ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी और उसके अलावा श्री रहमान ने और हमारी जो एक और जस्टिस मिनिस्टर है श्री हजारी साहिबा, इन 4 पार्लियामेंटेरियन ने कुल के बात की, बाकी कोई बात नहीं करता। ये ड्रामा बन रहा है। ठीक है फखर यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं जाता हूं अभी याना मीरचंदानी के पास। और याना जी, आपने बयान सुने फखर यूसुफ साहब के। उन्होंने बोला कि इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल भी मनाही नहीं है और वो खुद कह रहे हैं कि मैं 10 दिन के ट्वीट देखिए मैं खुला सपोर्ट कर रहा हूं। उन्होंने मशाल खान का एग्जाम्पल दिया जिसकी बड़ी बेरहमी से जिसको मारा गया था, और उन्होंने बोला कि मुझे कोई डर नहीं लगता और मैं एज अ मुस्लिम, फखर यूसुफ साहब कहते हैं एज अ मुस्लिम मैं सपोर्ट करता हूं कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए। और जो लोग इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं, इस्लाम के कंधे पर गोली चला रहे हैं। दैट इज नॉट ट्रू इस्लाम, उनका यह कहना है। आप क्या कहना चाहेंगी याना मीरचंदानी साहिबा? देखिए, इट इज अ गुड थिंग कि ये ऐसे फखर यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि ही सपोर्ट्स दिस। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इनके सपोर्ट से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट बोलती कुछ है और होता कुछ है। चलो आप हिस्ट्री से देख लीजिए, इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्ना साहब, उनका क्या विजन था। फिर उसके बाद जब ख्वाजा निजामुद्दीन आए, उनका क्या विजन है। वो तो क्लियरली बोल रहे थे कि एक इस्लामिक स्टेट में किसी को भी दूसरे रिलीजन फॉलो करने का हक नहीं है, रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर नहीं है। जब वो ऐसी बात करते हैं तो उनकी आवाम तो यही फॉलो करेगी। परवेज मुशर्रफ क्या कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। उन्होंने कभी किसी सोशल एक्टिविस्ट को अपना हीरो नहीं कहा। जैसे है सलमान हैदर, वकास गोराया, असीम सईद, अहमद रजा नजीर, इनको क्यों नहीं हीरो कहते हैं। ओसामा बिन लादेन को हीरो कहेंगे, फिर उनकी आवाम वही कहेगी। इनको तो ये जिनके नाम मैंने लिए, इनको तो रातों रात गायब कर दिया जाता है। जो सोशल लिबरल थिंकर्स होते हैं, इनको रातों रात गायब कर दिया जाता है। तो जब इनकी आवाम को इस तरह का इन्फ्लुएंस दिया जाएगा, तो ये कुछ लोग, चंद लोग जो ट्विटर पे आके बोलते हैं कि आई सपोर्ट टेम्पल, इनसे क्या होने वाला है। आप हिस्ट्री देखिए इनकी। आपको पता है सिर्फ 400 कुछ और टेम्पल्स बचे हैं पाकिस्तान में, जिनमें से सिर्फ 20 आर अंडर, मतलब जो यूजेबल है वो भी ट्रस्ट बोर्ड उसको कंट्रोल करती है, और बाकी को कन्वर्ट किया गया है दूसरी चीजों में, जैसे मॉस्क में, लाइब्रेरी में। वहां के आइडल्स मिसिंग हैं इस तरह। और पाकिस्तान का लिस्ट में आता है, ओपन डोर्स सर्वे के लिस्ट में आया है कि सबसे ज्यादा चर्च अटैक्स पाकिस्तान में हुए हैं पूरी दुनिया में। 600 से ज्यादा चर्चेस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। इतने सालों में 1000 से, आप ये लोग बाबरी मस्जिद की बात करते रहते हैं। जिस दिन बाबरी मस्जिद हुआ था उसके बाद 1000 से ज्यादा मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, वैंडलाइज किया है पाकिस्तान में। ये चीज बताते हैं ये, जब जिहादियों को ट्रेन करते हैं डू दे से कि एक बाबरी मस्जिद के लिए उनको कहते हैं कि जाके इंडिया में जिहाद करो क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ा है। बाबरी मस्जिद के बाद 1000 टेम्पल्स तोड़े गए हैं पाकिस्तान में। क्या वो ये सिखाते हैं अपने जिहादियों को? क्या ये बयान करते हैं? और जो भी ये ऐसे लोग जो आते हैं ट्विटर पे, आरजू काजमी जैसे लोग, आई एम सो हैप्पी कि वहां मंदिर बनने वाला है, ये और इनकी गवर्नमेंट चुप रहती है जब वहां पे टेम्पल्स तोड़े जाते हैं। ये चुप रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। जब वहां 1000 से भी ज्यादा, साल में 1000 से ज्यादा लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है। इनके यहाँ पे एक पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन, पिछले साल ही 2019 में सितंबर में। उसके बाद भी ये सब चीजें होती रहती है और इनकी गवर्नमेंट भी चुप रहती है और इनकी पुलिस भी चुप रहती है। तो इनके बोलने से क्या चेंज हो जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्विटर पे बोलने से या टीवी पर बोलने से क्या चेंज हो जाता है? एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ यूसुफ जी से, और जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी पैनलिस्ट है और जो भी पाकिस्तानी सुन रहा है, अगर आपकी शादी किसी हिंदू लड़की से होती है, क्या आप उसको कन्वर्ट किए बिना उसके हिंदू नाम के साथ उसको अपनाएंगे? बिल्कुल, जैसे शाहरुख खान ने अपनाया गौरी खान को, आज तक उसने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। क्या पाकिस्तान में ये अलाउड है? आप कहते हो आपको हिंदूज के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप इतनी सी चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपकी बीवी का या आपके शोहर का रिलीजन इस्लाम नहीं है? क्या आप इतनी चीज, ये है इनकी आवाम, इनको पूछिए कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर देखिए सच्चाई कैसे बाहर निकलती है। जी याना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास और उसके बाद मैं सुशील भाई के पास जाऊंगा। आरजू जी देखिए, मैं ये जो फखर यूसुफ साहब ने कहा ना ओपन टेलीविजन में, देखिए ये काबिल एहतराम तो बात है। हो सकता है वो फर्क ला पाए नहीं ला पाए, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब इतना बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं, 20 करोड़ की आबादी है, तो अगर कोई बोले कि साहब एक ट्विटर से ही कोई तूफान आ जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर कोई शख्स अपने यकीन पे अड़ा है और कर रहा है कुछ काम, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ सैल्यूट।
और हम सैल्यूट करते हैं इनके कम से कम जज्बे को तो हमें सैल्यूट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कोई बंदा लगा हुआ है और कहते हैं ना कि अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ भी देता है कभी कभी। इट्स ऑल राइट। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं आरजू काज़मी साहिबा, क्योंकि देखिए याना मीरचंदानी ये कहती हैं, उनका ये कहना है कि साहब देखिए अकेले बंदे से फर्क नहीं पड़ सकता इतना, क्योंकि बात यह है कि आपकी जो पूरा जो आपका सरकार का कॉन्स्ट्रक्ट है वो मौलवियों से, और यही बात फखर यूसुफजई साहब ने भी कही, वो इतना अंडर प्रेशर आ जाता है पूरा माशरा आपका कि कुछ कहने में सबको डर लगता है कि कुछ कह देंगे तो पता नहीं क्या फिर एक मुसीबत बर्पा हो जाएगी सर पे। आप इस तरीके को कैसे देखती हैं, आप इस पूरी चीज को किस तरीके से देखती हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, और आपके इस पर क्या व्यूज हैं मंदिर का, जो इस्लामाबाद का मंदिर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आरजू काज़मी साहिबा। थैंक यू सो मच मेजर साहब। सबसे पहली बात तो वही जो फखर यूसुफजई ने कही है, मैं कहूंगी कि मंदिर तो बनेगा और मैं भी पहले दिन से सपोर्ट कर रही हूं और करती रहूंगी, जिस लेवल तक भी जा सकूंगी जाऊंगी। उसके लिए ये कहना कि एक ट्वीट से या एक शो से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इसी तरह से थोड़े थोड़े करके लोग आगे आएंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने वो सॉन्ग चलाया जिसमें एक गलत वर्ड यूज किया गया, मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन थोड़े दिन पहले, मैं याना की बात का जवाब दे दूं, थोड़े दिन पहले याना चीमा साहब के शो में थी और उन्होंने यही लफ्ज एक कश्मीरी के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, वो इनके हिसाब से नहीं था, वो इनकी मर्जी का नहीं था, लेकिन किसी के लिए भी इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना गलत है। उस वक्त तो याना ने कहा कि नहीं ये कोई गलत बात नहीं है, जब चीमा साहब ने उनको टोका था। दूसरी बात जो ये कह रही है कि कोई बगैर मजहब बदले शादी कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं यहाँ मिसाल मौजूद हूँ। मेरी खाला है और मेरी मदर की फर्स्ट कजन है, उन्होंने एक हिंदू से शादी की और उनका रिलीजन चेंज नहीं करवाया, वो आज भी हिंदू ही हैं। तो ये बात कहना कि सब एक जैसे, बीच में कुछ लोग फर्क होते हैं और इस तरह के लोग भी निकलते रहते हैं। जैसे आपके यहाँ भी जज्बाती लोग हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हैं। और बिल्कुल ये जो मंदिर रोकने की बात हो रही है, ये मजहबी तौर पे जो मौलवी हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं और ये हमेशा से पाकिस्तान में होता रहा है, कोई नई बात है। हमें तो हैरत भी नहीं हुई थी जब इस तरह हुआ, क्योंकि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई निकलेगा और इस तरह की बात होगी। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना होगा और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाना होगा, तभी वो ये बता पाएंगे कि वो एक सही इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं जहां पे हर किसी को अपनी इबादतगाह में जाने की पूरी आजादी है और अपने तरीके से रह सकते हैं। वरना हमारे जैसे लोग तो और भी मौजूद हैं, वो निकलेंगे और जरूर निकलेंगे, चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट हो। हम बात करेंगे, हम इस बात पे यहाँ नहीं जाएंगे कि हमारे अंदर कुछ गलती है तो हम भारत के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करें। भारत को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, हम जरूर पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मसला है और इस चीज को हमें हर हाल में हल करना होगा। लेकिन आप लोगों को भी अल्फाज सुन के सोच के इस्तेमाल करने होंगे कि आप कश्मीरियों को क्या कह रहे हैं, आप पाकिस्तानियों को क्या कह रहे हैं। दुनिया गोल है, पलट के ऊपर दोबारा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे नहीं पता याना जी ने क्या बोला। याना जी खुद कश्मीरी हैं। याना, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? 10 सेकंड्स फॉर अ रिस्पॉन्स। 10 सेकंड, फिर मुझे सुशील भाई के पास जाना है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। 10 सेकंड्स फॉर अ रिस्पॉन्स। ये कह रही है कि मैंने बुरहान वानी से के बारे में ये कहा था कि वो उसको एक कुत्ते की मौत मिली थी। तो इन लोगों को बहुत वहां पे, बिकॉज एज यू नो बुरहान वानी वहां पे हीरो है, हमारे यहाँ तो हीरो नहीं है। एक कैंडल भी नहीं जली उसकी एनिवर्सरी पे, एक कैंडल भी किसी ने नहीं जलाई। और वहीं वो बेचारा वसीम बारी जो गुजर गया, जो बीजेपी का लीडर था, उसको शहीद कर दिया, उसको आके सरेआम मार दिया लश्कर के लोगों ने। उसके पीछे कितने लोग रोए हैं और अब तक रो रहे हैं। मेरा ट्विटर पे प्रोफाइल भी उसी का फोटो है। तो मैं उनको यही कह रही थी, जब मैंने कहा कुत्ते की मौत मरा, तो इन सब पाकिस्तानियों की जल गई कि ऐसे क्यों कहा बुरहान वानी को, क्योंकि उनका हीरो है ना। हमारे यहाँ तो वो हीरो माना ही नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर याना मीरचंदानी साहिबा ने बुरहान वानी को यह बोला है कि कुत्ते की मौत मारी है, तो मेरा बहुत बड़ा एक ऑनर है कि मैं 2 आर्मी ऑफिसर्स को जानता हूं पर्सनली जिन्होंने उसको कुत्ते की मौत दी। याना, आई टोटली सपोर्ट यू। अच्छा मारा बुरहान को, ठीक मारा, ठोक दिया। हाँ, और कुत्ते की मौत मारा, ये भी कह रहा हूं मैं। आई सपोर्ट यू। मैं जाता हूं सुशील भाई के पास। सुशील भाई, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आरजू काज़मी साहिबा और फखर यूसुफजई पे बुत परस्ती का इल्जाम लगने वाला है बहुत जल्दी।